फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एयरबीएनबी में जहाँ पे हमने बुकिंग की थी अगले 2 दिन के लिए और हमने चेक इन कर लिया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दूधसागर के लिए और फिर हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है दूधसागर रोड ट्रिप का और जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लस जब हम आ भी रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आप रोड ट्रिप मत करो, सेफ़ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हमें नहीं हुई है। सो इट्स नाइस। थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड आर योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर हेलमेट एंड पेट्रोल ऑफ कोर्स। जस्ट किडिंग, वो तो रखना ही है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग ट्रिप, लाइक ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर्स कवर करने के बाद। अब हम वेट कर रहे हैं लोगों का, बिकॉज 7 पीपल अलाउड इन अ जीप। सो जब 7 लोग हो जाएंगे तब हमारी जीप यहाँ से निकलेगी। सो उसी का बस वेट कर रहे हैं। ये है वो बुकिंग काउंटर और यहाँ पे बैठी एक मोहतरमा जो वहाँ बुकिंग ले रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 लाइफ जैकेट लिए 40 रुपीज़ ईच करके और हमने ऑलरेडी ड्राइवर को 1000 पे कर दिया है। 40 ईच हमने लाइफ जैकेट लिए और फॉरेस्ट एंट्री का 100 रुपीज़ ईच करके है, ओवर 640 रुपीज़ ईच पर्सन। अब हम जा रहे हैं एक जीप में जाएंगे वाटरफॉल की तरफ और बीच में रिवर क्रॉस करनी है हमें। आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए, ये रहे हमारे ड्राइवर भैया जो हमें ले जाएंगे दूधसागर। सो हम जा रहे हैं अपने जीप की तरफ। चलिए, फाइनली सफारी शुरू हो गई है और हमें रास्ते में ये रिवर दिख रहा है जो कि वाटरफॉल के पानी से ही बना हुआ है। ऐसे छोटे रिवर्स हमें दिखते गए और लोग नहा भी रहे थे। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऊपर से ये जंगल सफारी है। सो यहाँ पे जानवर भी मिलते हैं, वो ऐसा कहा जाता है। नॉट श्योर, मैंने एक भी जानवर देखा नहीं। और ऊपर से कुछ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे आते हो अपने पर्सनल व्हीकल से, तो आप आगे जो ये 10 किलोमीटर है वाटरफॉल तक आपको जीप ही लेना होगा। आप खुद की व्हीकल से आगे नहीं जा सकते। अगर आप चाहो तो आप ट्रैक कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट ना करें बिकॉज ये सेफ़ नहीं है। और दूसरी बात, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है ट्रैकिंग करने के लिए, वो भी इस गर्मी में। अगर आप नॉर्मल सीजन्स में आते हो और ग्रुप में रहते हो तो आप फिर भी सोच सकते हो एडवेंचर के लिए, बट मैं बताऊँगी कि आप ट्रैक ना करो। सो आपको ये जीप ही लेना होगा ये क्रॉस करने के लिए। मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, सिर्फ फोटो खींचने का ना, वीडियो कैमरा। तो यहाँ पे वो एक चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ देना पड़ता है फॉरेस्ट एंट्री के लिए। प्लस आप कोई भी अगर कैमरा फ़ोन ले जाते हो, कैमरास ले जाते हो, तो वो भी चार्ज होती है, डिपेंड अपॉन आप कैसा कैमरा लेके जा रहे हो। एक्सेप्ट फॉर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड रहते हैं। एक ही है ना? और ड्रोन कैमरा वैसा कुछ नहीं, ड्रोन तो प्लास्टिक कुछ रहेगा, कुछ फेंकना। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं जर्नी। अब यहाँ से हमने शेयरिंग कार्ड ली है, ये जीप लिया है। सो शेयरिंग में आपको देना पड़ता है 500 रुपीज़ पर पर्सन, बट इन केस आप उसको रिजर्व करते हो तो 3500 रुपीज़ लगता है फॉर द एंटायर जीप। सो हमने तो शेयर किया है और हम आगे जाएंगे। ओवरऑल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, हमें लगेंगे 45 मिनट्स यहाँ जाने में। सो लेट्स गो। Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, 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 my neck combination, 새로운가 간지 머리 swag, 남들이 잘 때도 쓸어담지. On our way, हमें एक घर दिखा और एक मंदिर भी। सो काफ़ी अच्छा मंदिर था, जबकि सुनसान जंगल में ऑब्वियसली कम ही लोग रहते होंगे। सो ऑन योर वे आपको ये मंदिर दिखेगा और जीप यहाँ नहीं रुकेगी बिकॉज ऑब्वियसली ये वहाँ जाके ही रुकेगी। तो हम यहाँ रुक नहीं पाए, विज़िट नहीं कर पाए, बट दूर से ही अच्छा लग रहा था। हम पहुंच चुके हैं
जीप से लोकेशन पे और यहाँ से थोड़ा ट्रैक करके वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। हमें 45 मिनट्स लग गए आने में एंड रास्ते बहुत बम्पियर टाइप थे, तो झूला झूल के आए हम, हालत ख़राब हो गई। मिनट्स लग गया, समझ आया तो नहीं। हमें गाइस 45 मिनट्स लग गए और हमें समझ तक नहीं आया, पहुंच गए। मतलब रास्ता इतना इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। रिवर क्रॉसिंग है एंड हियर वी कम दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे देखो सुबह से ही लोग आते हैं जाते हैं। रुपये मुझे कंटेंट इकट्ठा करना है। एक अलग ही अच्छी है, यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं ना। ठीक है चलो वहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। हाँ जैसे कौन स्विमिंग आता है जो हम स्विम कर लेंगे वहाँ पे। नहीं थोड़ी ना पत्थर इतना है कि आप तुम पैर रख के चले जाओगे वाटरफॉल के पास में। काश पर वाटरफॉल के नीचे नहाने का तो बहुत मन है मेरा। सो फ्रेंड्स यहाँ से अभी हम ट्रैक कर रहे हैं। कहाँ गए तुम? ध्यान रखना पड़ता है, सब साथ में रहें। जंगल का ट्रैकिंग है और हमें 1.5 घंटे का समय मिला है एंजॉय करके, फ़ोटोशूट जो भी करना है आपको वहाँ करके वापस रिटर्न करना है जीप की तरफ। तो 1.5 घंटे में मतलब 5:15 राइट। हाँ तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। कितने बजे पहुँचे हम यहाँ पे? अभी टाइम ओके टाइम पूछे तो बोलो 5 मिनट हो गए। तो वही जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं और देखिए गर्मी तो है पर यहाँ पे जो जंगल है यहाँ पे ठंडक है। जब हम पहुँचे अब जाके आराम मिल रहा है। चलो बोला ना तो रास्ते में व्यू, मुझे जो जर्नी है ना, जो रास्ते हैं इसके रास्ते बहुत अच्छे हैं। 1.5 घंटे बोला, एटलीस्ट 2.5 आवर देना चाहिए और उल्टा हमको भी जल्दी आना चाहिए था। पता होता तो हम ना जल्दी आते। आप जब कोई ट्रिप स्टार्ट करते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही दिन चले जैसा आपने प्लान किया हो। मेरे साथ स्पेशली ऐसा ही होता है, जो मैं प्लान करती हूँ वो होता नहीं है। टाइम का यहाँ वहाँ लोचा हो ही जाता है। अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, फिर कहाँ जाएं? ऊपर ओके यस यही है हमारे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी जो आपने देखी होगी, उसका जो वाटरफॉल। चलो चलो यहाँ से हम चलते ही जा रहे हैं और पानी की आवाज़ सुन रहे हैं और ये इससे हमें पता चल रहा है कि वाटरफॉल बहुत ही पास में ही है, हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये पथरीला रास्ता है जो अभी क्रॉस करना होगा। और आप देखोगे यहाँ से, यहाँ पे ना चेंजिंग रूम भी बनी है ऊपर, जो आप नहा धो के एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पे ड्रेस चेंज कर सकते हो। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे बंदरे दिखेंगे आपको, ऑब्वियसली फॉरेस्ट है तो एक बंदर तो दिखा एटलीस्ट। एंड यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए हम।
said only then you began. Feel like that. Feel like. तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब वाटरफॉल में एंजॉय कर रहे हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ तक जा नहीं पाई। पानी बहुत गहरा था और लाइफ जैकेट थी, ऑल्दो मुझे थोड़ा सा डर गई थी। एंड फर्स्ट टाइम है, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। सो जब आपके पैर के नीचे ज़मीन नहीं रहती है तो वो अलग ही फीलिंग रहती है। तो मुझे तो थोड़ा डर लगा। जिसको स्विमिंग आती है वो जा सकते हैं, पर नॉन स्विमर्स भी जा ही रहते लाइफ जैकेट के साथ, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा खुद का माइंड का वो थिंकिंग है, मैं नहीं जा पाई। पर आप लोग सब कर सकते हो, जाओगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ जैकेट रहती है तो आप फ्लोट करते रहोगे पानी के ऊपर, जैसे कि ये मेरे मिस्टर कर रहे हैं फ्लोट। अब हो गया, टाइम ख़त्म हो चुका है, 1.5 घंटे होने वाले हैं। सो हमें वापस जीप की तरफ पहुंचना है। तो ये वापस निकल रहा है पानी से, और मैं तो वहीं के वहीं बैठी हुई हूँ पत्थर पे रिकॉर्ड करते हुए, ऐसे दूसरों को देखते हुए। सो हाँ, उसमें भी मज़ा आ रहा था। No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. That's all for this vlog guys. So दूधसागर ब्लॉग अब हम एंड करने वाले हैं, और ट्रिप ख़त्म हो गई है, हम वापस जा रहे हैं। सो ये दूधसागर ट्रिप तो एंड हो गई, पर गोवा डायरी स्टिल कंटिन्यू रहेगी। अब अगले ब्लॉग में हम जो होगा डे 4, हम वहाँ पे कुछ करेंगे वाटर स्पोर्ट्स। सो आप बनी रहिए, एंड होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाते रहूँगी। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू।